हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण लोकोक्तियों व मुहावरों को देखने वाले हैं। आज की ये वीडियो लाने का सिर्फ एक ही पर्पस है बच्चों कि मुहावरा कोई भी हो, आपको उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग कैसे करना है, इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। ये सारे जो टॉपिक होते हैं बच्चों, इन पर ज्यादा वक्त देना नहीं होता है। आज कंप्लीट आपने अगर इसको देख लिया रसगुल्लों, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ये बहुत ही प्यारे से टॉपिक होते हैं। ठीक, हम बात करें बच्चों तो आपके मतलब जितने भी आज हम देखेंगे इसमें 10 महत्वपूर्ण मुहावरों को, तो आपके इन्हीं के जरिए सारे आपके मुहावरे या फिर लोकोक्तियां जो भी हैं वो तैयार हो जाएंगी। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों पहला वाला क्वेश्चन। चल पे डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि गागर में सागर भरना। देखिए इसमें होता ना कि जो हमारे दादा बाबा यानी हमारे जो पूर्वज कहते चले आए हैं और आज भी जब वो कोई बात बोलते हैं ना तो डायरेक्टली वो क्या करते हैं, उस बात को मुहावरों या फिर लोकोक्तियों यानी कहावत से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो वही यानी उनके द्वारा कही गई ये बातें ही हैं। ठीक, जो परंपरा चलती आ रही है और वही चीज हमको पढ़ना है। आपके 4 क्वेश्चन होंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक, आपके जो मुहावरे वाले उनमें से एक करना है, 2 नंबर फिक्स हैं। ठीक, जैसे यहां पर क्वेश्चन आ गया है बच्चों कि गागर में सागर भरना। तो गागर में सागर भरना, तो इसका अर्थ देखिए, गागर छोटा होता है, सागर भर देना यानी संपूर्ण। अब समुद्र की बात करें, सागर की बात करें तो भाई अथाह है, उसका कोई था नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं कि वो भी कितना ज्यादा पानी हो सकता है। तो इसका मतलब होता है कि बच्चों कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना। क्या होता है? कम शब्दों में अधिक कहना। कम शब्दों में अधिक कहना, ये क्या हो जाता है कि गागर में सागर भरना, कि छोटे शब्दों में यानी थोड़े शब्दों में बहुत कुछ बयां कर देना है ना, वो क्या कहलाता है, गागर में सागर भरना। ठीक, अब इसका अगर हम बात करें बच्चों तो हम वाक्य प्रयोग किस तरह से करेंगे। ठीक, वाक्य प्रयोग कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। वाक्य प्रयोग के लिए हम बात करें बच्चों, जैसे जो बिहारी लाल जी हैं उनके जितने भी दोहे होते हैं, अगर आप उनकी व्याख्या करने बैठ जाएंगे ना तो वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाते हैं। यानी क्या है, अगर देखा जाए उनकी व्याख्या करें तो बस 2 ही लाइन का आपका दोहा है, लेकिन अगर उसकी व्याख्या करेंगे तो आप 1-2 पेज लिख सकते हैं। तो लिखेंगे क्या कि बिहारी लाल जी ने अपने दोहों से, मतलब अपने दोहों के माध्यम से, क्या कर दिया भाई, गागर में सागर भर दिया। ठीक है ना, गागर में सागर भर दिया। ठीक, या लिख सकते हैं कि बिहारी लाल अपने दोहों के माध्यम से गागर में सागर भर देते हैं। तो ये हो जाता है गागर में सागर भरना, इसका अर्थ है। और ये रहा वाक्य प्रयोग। ठीक, बहुत सिंपल होता है रसगुल्लों, ज्यादा वक्त नहीं देना है इन पर हमें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, कह रहा है कि ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है कि अध जल गगरी छलकत जाए। नाम देखिए, अध जल गगरी छलकत जाए। अब भले ही देखिए गगरी क्या है, आधी है। ठीक, समझिएगा सेंस से, गगरी आधी है लेकिन छलक रही है, पानी बाहर आ रहा है। तो सामने वाले को क्या लगेगा, कोई देखेगा तो बोलेगा भाई गगरी भरी हुई है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो केवल दिखावा है, केवल देखने के लिए है कि भाई हाँ भरी हुई है। तो इसको अपन बोलते हैं रसगुल्लों क्या, ऊपरी दिखावा। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं ऊपरी दिखावा। समझ में आ गया ना, किस तरह से आपको समझना है, किस तरह से अपना दिमाग लगाना है, यही तो समझना है बस कि अध जल गगरी छलकत जाए, कि ऊपरी दिखावा।
ठीक है ना। ऊपरी दिखावा कहने का मतलब, अब यहां से समझिएगा, ऊपरी दिखावा का मतलब क्या होता है। वाक्य प्रयोग हम किस तरह से करेंगे बच्चों, वाक्य प्रयोग इसका कैसे करना है, चलिए देख लेते हैं। लिखेंगे बच्चों कि रमेश को कुछ भी नहीं आता है, रमेश को कुछ भी नहीं आता है, नहीं आता है, फिर भी वह बहुत डींगे हाँकता है। कहने का मतलब क्या है कि लंबी लंबी फेंकता है, लेकिन अंदर से क्या है, वो खाली है। ठीक, तो इसके लिए आगे लिख देंगे कि भाई उसको देखकर यह बस मुंह से यही निकलता है कि अध जल गगरी छलकत जाए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। चलिए बच्चों अगला है, बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, यानी तीसरा जो मुहावरा है कि हाँ पानी पानी होना, ठीक है ना। पानी पानी होना कि सैया ने ऐसे देखा मैं पानी पानी हो गई। आपने वो गाना सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा बच्चों। तो पानी पानी होने का मतलब क्या होता है, ठीक, यानी बह जाना। पानी पानी हो जाना का मतलब लाज से या शर्म से एकदम से क्या करना, भाई लज्जित हो जाना, ठीक, जिसको अपन बोल सकते हैं लज्जित हो जाना। तो इसको लिखेंगे क्या, लिखेंगे लज्जित हो जाना, लज्जित हो जाना या शर्मा जाना, ठीक, लज्जित हो जाना। जैसे क्या है भाई, मान लेते हैं कि कोई लड़की है, ठीक, जैसे कोई लड़की है मीरा है, तो वो क्या करती है, किसी लड़के के साथ घूम रही है ना, पिकनिक वगैरह कर रही है, कि उस क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ना भाई चलिए घूमते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, मौज मस्ती, और वो किसी लड़के के साथ है, लेकिन वो क्या करते हैं कि अपने किसी घर वाले को देख लेती है और उनकी नजर भी उस पर पड़ जाती है। तो होगा क्या, आंखें मिला पाएगी, अरे नहीं मिला पाएगी, यानी वो शर्म से वो क्या हो जाएगी, पानी पानी हो जाएगी, यानी वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, यानी वो लज्जित हो जाएगी भाई कि आज तो मैं पकड़ी गई, सारी पोल मेरी खुल गई। तो इसमें हम लिखेंगे बच्चों वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे, वाक्य प्रयोग। अब देखिए वाक्य प्रयोग में हमने बोला ना कि कुछ भी आप बना सकते हैं, कि वाक्य प्रयोग के लिए भाई कोई ऐसा नहीं कि बस आप यही लिखिए, ठीक। तो यहां लिखेंगे, जैसे लिखेंगे हम कि भाई मीरा एक लड़के के साथ घूम रही थी, एक लड़के के साथ घूम रही थी, साथ घूम रही थी, लेकिन तभी उसके भाई की नजर उस पर पड़ गई, जिससे वह पानी पानी हो गई, ठीक। तो यहां पर सैया ने नहीं बल्कि भैया ने देख लिया है, तो वो क्या हो रही है, शर्म से एकदम पानी पानी हो जा रही है, यानी कहने का मतलब बच्चों वो लज्जित हो जा रही है, ठीक है ना। इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यानी जो चौथा बात करें जो मुहावरा है वो क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि उल्टी गंगा बहाना। भाई देखिए नेचर है, अब नेचर में जो चीज ऑलरेडी फिक्स है तो भाई उसमें मतलब है कि जैसे अगर उल्टी गंगा बहने का मतलब यह है बच्चों कि कोई भी काम परंपरा के विरुद्ध हो जाए, ठीक है ना। जाहिर सी बात भाई कि अगर कोई काम जिस वे में हो रहा है अगर उसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये परंपरा के विरुद्ध हो जाएगा। तो उल्टी गंगा बहाने से मतलब यह है बच्चों कि यहां से हम लिखेंगे कि परंपरा के विरुद्ध कार्य, परंपरा के विरुद्ध कार्य,
ठीक है ना, मतलब कोई भी काम परंपरा के विरुद्ध करना। तो अब लिखेंगे हम क्या वाक्य प्रयोग में, चलिए देखिए, ठीक, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। अब वाक्य प्रयोग में हमने बोला ना, कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे लिखेंगे कि आजकल की युवा पीढ़ी क्या उल्टी गंगा बहाने में माहिर है, यानी आजकल की जो यूथ है ना, जो जनरेशन है, उनको उल्टे सीधे काम करने बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं। तो लिखेंगे बच्चों की आज कल के युवा को उल्टी गंगा बहाने में बहुत आनंद आता है। ठीक भाई, आजकल के युवा क्या, जाहिर सी बात है, वो उनको उल्टे सीधे काम करना पसंद है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अगला देखिए, अगला जो मुहावरा है वो क्या है बच्चों, कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसको बताने की जरूरत नहीं, आप सभी अच्छे से जान रहे होंगे कि भाई आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब होता है बच्चों दोहरा लाभ। अब दोहरा लाभ देखिए, क्योंकि आम तो आम ही है, गुठलियों के भी दाम। ठीक, आपने बचपन में खाया होगा, आम खाने के बाद फिर उसके बाद जब गुठली होती है ना, उसको भून करके बढ़िया से फोड़ कर खाते थे, है ना, फिर पानी पीते थे, वो मीठी लगती थी। पता नहीं आपने किया है कि नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है। तो कहने का मतलब भाई ये देखिए, अब क्या है, आम तो आम है ही, लेकिन साथ ही गुठलियों के भी दाम है। तो इसका मतलब ये होता है कि दोहरा लाभ, आम तो खाया ही, गुठली का भी मजा ले लिया। तो यहां पर हो गया दोहरा लाभ। अब आएंगे बच्चों वाक्य प्रयोग में, हम वाक्य प्रयोग किस तरह से करेंगे, चलिए देख लेते हैं। वाक्य प्रयोग में क्या करना है बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखेंगे। जैसे कि रमेश अखबार को पढ़ता है, फिर उसे बेच देता है। ठीक, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। हो गया भाई, आम के आम गुठलियों के दाम। मतलब जनाब ने क्या किया, डेली न्यूज़पेपर लेते हैं, पढ़ते हैं मजे में, उसके बाद जब इकट्ठा हो जाए बेच दीजिए। तो आपने अखबार भी पढ़ लिया और आपका काम भी हो गया, आपने बेचकर फिर से पैसा कमा लिया। तो ये होता है आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अगला मुहावरा है बच्चों, उसमें क्या कह रहा है, ठीक, ये भी बहुत ही प्यारा सा है, घी के दिए जलाना। देखिए जितने भी हैं आपके, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा रिपीटेड, हर साल 2 से 3 सेट में हर एक मुहावरा पूछा जाता है, जो आज हम बता रहे हैं आपको। जैसे क्या है बच्चों की, घी के दिए जलाना। अब देखिए घी के दिए जलाना का मतलब क्या है भाई, वैसे तो घी इतना महंगा है, लेकिन क्या है, अगर आप उसके दिए जलाते हैं तो जलाते कब हैं, जब आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है ना। जाहिर सी बात है बच्चों, जब बहुत ज्यादा खुशी होती है तो आप दिया वगैरह दीपक वगैरह जलाते हो, फिर मजे में क्या करते हो, अच्छे से सेलिब्रेट करते हो, कोई भी पर्व हो, त्योहार हो। ठीक, तो इसका मतलब है कि घी के दिए जलाना का मतलब प्रसन्न होना। ठीक है ना, समझ में आ गया। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रसन्न होना। और प्रसन्न होना या लिख सकते हैं अत्यधिक प्रसन्न होना। तो आए जाएंगे इसमें हम वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों, वाक्य प्रयोग। अब देखिए वाक्य प्रयोग में घी के दिए जलाना यानी प्रसन्न होना। तो यहां से जैसे प्रभु श्री राम जब 14 साल वनवास करने के बाद वापस लौटते हैं अयोध्या नगरी में। ठीक, तो क्या होता है, संपूर्ण जो नगरवासी होते हैं वो घी के दिए जलाते हैं, यानी खुशहाली मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो यही चीज है कि लिखेंगे बच्चों, इसमें लिखेंगे प्रभु श्री राम के वनवास से
वापस लौटने पर, वापस लौटने पर लोगों ने घी के दिए जलाए, घी के दिए जलाए, घी के दिए जलाए, यानी बहुत ज्यादा खुशहाली मनाई गई। तो ये हो जाता है बच्चों घी के दिए जलाना। बात समझ में आई? चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। चलिए अगला जो मुहावरा है 7 नंबर का, ये है बच्चों, देखिए अपने पैरों पर खड़ा होना, ठीक है ना। अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब क्या है बच्चों? देखिए अपने पैर पर खड़े होने का ऐसे नहीं कि भाई अपने पैर पर तो दुनिया खड़ी है ना। अपने पैरों पर सभी खड़े हैं, सभी पैरों के माध्यम से ही चल रहे हैं। अपने पैरों पे खड़े का मतलब कि आपको एक सहारा मिल गया है। जैसे हम खड़े हैं, भाई जिनकी टांगे हैं नहीं खड़े हो सकते, मतलब जिनकी टांगे नहीं है ना, तो वो नहीं खड़े हो सकते, उनको एक सहारा चाहिए। लेकिन आप तो सही सलामत हैं, आपके पैर सही सलामत हैं, हाथ सही सलामत है, तो आप खड़े हैं, तो आपको एक सहारा मिला है। तो इसका मतलब यह है भी किसी और की जरूरत ही ना पड़े, हम मतलब अपने आप पर निर्भर हो जाएं। तो अपने पैरों पर खड़े होना ये हो जाता है बच्चों स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना। अब स्वावलंबी कहेंगे, ये क्या कौन सा शब्द है? स्वावलंबी होना का मतलब लिख सकते हैं बच्चों कि मतलब आत्मनिर्भर हो जाना, मतलब किसी के टुकड़ों पर ना पलना, है ना, खुद जो है अपने आप में मालिक हो जाएं, वो चीज है बच्चों। ठीक, अब चलिए इसमें इसको हम वाक्य प्रयोग इसका कैसे करेंगे बच्चों? ठीक, देखिए वाक्य प्रयोग किस तरह से करना है, तो वाक्य प्रयोग करेंगे हम, इसका तो बहुत ही प्यारा सा वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि आज के समय में लड़कों की शादी तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वो अपने पैरों पर खड़े ना हो जाएं। और हम लड़के हैं जनाब, लड़कों के साथ यही होता है, बहुत बुरा होता है। लड़का कैसा है, हाँ बस सांवला है तो दिक्कत है, छोटा है तो दिक्कत है, मोटा है तो दिक्कत है ना। अब लोग कहते हैं कि भाई लड़कियों के लिए दिक्कत हो रही, लेकिन लड़कों का दर्द लड़के ही जानते हैं। घर छोड़कर बाहर रहना पड़ता है, ठीक, ना माँ का प्यार, ना बाप का प्यार, ना भाई का प्यार, घर से छोड़कर जिम्मेदारियों का बोझ अपने सर पर लेकर के ना वो घर से न जाने कितनी दूर चले जाते हैं और पूरी जिंदगी बिता देते हैं बाहर कमाने में, और सब बोलते हैं यार क्या करते हो, ठीक, तो कोई नहीं समझ सकता है। तो यही चीज है, जब तक रसगुल्लों कुछ कर ना लेना, शादी के बारे में कतई सोचिएगा मत, ये बात हमारी याद रखना, ठीक है ना। अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे तो दुनिया आपको सलाम करेगी, दुनिया आपको रिस्पेक्ट देगी, नहीं तो गांव का कुत्ता भी आप पर भौंकेगा, ये बात याद रखना, ठीक। तो अपने पैरों पर खड़े हो जाना, ठीक है ना। अच्छी जॉब चाहिए, लड़का स्मार्ट होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, तब तो उसकी शादी अच्छे से होगी, नहीं तो बेचारा परेशान रहेगा, ठीक। तो अपने पैरों पर खड़ा होना का मतलब वही स्वावलंबी होना। तो लिखेंगे कि जब तक लड़का अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, पैरों पर खड़ा ना हो जाए, उसकी शादी नहीं करनी चाहिए, उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज अगर कर देते हैं ना तो वो चिमटा बेलना में पूरी जिंदगी बीत जाएगी, है ना, नहीं करनी चाहिए, ये चीज हो जाएगा, ठीक। तो ये होता है अपने पैरों पर खड़ा होना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना उल्लू सीधा करना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना। अब देखिए अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या है भाई? अपना काम निकालना, ठीक। क्या लिखेंगे? अपना काम निकालना, तो इसका अर्थ हो जाएगा अपना काम निकालना, ठीक, अपना काम निकालना। अब आ जाते हैं वाक्य प्रयोग में, किस किस तरह से हमको वाक्य प्रयोग करना चाहिए, किस तरह से हम लिखेंगे। कुछ भी कर सकते हैं, हमने पहले ही बोला बच्चों वाक्य प्रयोग में आप कुछ भी
कर सकते हैं। देखिए अपना उल्लू सीधा करने का मतलब वही केवल अपना सोचना, दूसरे के बारे में बिल्कुल मत सोचना, ठीक है ना, वो होता है यानी अपना काम निकालना। तो आज के समय में लोग अपना ही उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। ठीक, तो लिखेंगे बच्चों कि आज के समय में लोग अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं, अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। ठीक, लगे हैं, ये हो जाता है अपना उल्लू सीधा करना। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं रसगुल्लों। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नाच न आवे आंगन टेढ़ा। बहुत ही प्यारा सा ये मुहावरा है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि नाच न आवे आंगन टेढ़ा। अब देखिए यहीं से अर्थ निकल जाता है कि नाच तो आ नहीं रहा है और आंगन टेढ़ा है। कहने का मतलब कोई काम खुद ना बने और किसी और पर दोष निकाल देना। ठीक भाई, नाचना नहीं मालूम है और बोल रहे हैं कि आंगन टेढ़ा है ना। तो यहां आप समझ गए होंगे कि क्या लिखेंगे। लिखेंगे बच्चों की दोषारोपण करना। दोषारोपण करना। अब दोषारोपण करना मतलब अर्थ समझ गए, तो वाक्य प्रयोग चुटकियों में आप बनाएंगे, उसमें तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए जनाब। तो वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे बच्चों? वाक्य प्रयोग में हम लिखेंगे, गौर से समझिएगा रसगुल्लों। देखिए नाच ना आवे आंगन टेढ़ा मतलब वही चीज की दोषारोपण करना, यानी अपनी गलती हुआ है लेकिन खुद गलती को मतलब ना मानना, किसी और पर दोष दे देना। जैसे लिखेंगे कि पेंटर से पेंटिंग खराब हो गई। पेंटिंग खराब हो गई तो उसने कहा पेंट खराब है। पेंट क्या है? खराब है। मतलब भाई खुद पेंटिंग बर्बाद कर दिया, पेंटिंग खराब हो गई, मतलब हो गई है ना, हो गई। तो वो कह क्या रहा है कि भाई क्या है, पेंट ही खराब है तो हमारी क्या गलती है। तो इसे कहते हैं बच्चों, ठीक लिखेंगे कि इसे ही कहते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। नाच ना आवे या नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। भैया नाचना तो मालूम है नहीं और बोल रहे हैं कि आंगन टेढ़ है, तो ये हो जाएगा नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। ठीक है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 10 है तो ये है सावन हरे न भादो सूखे। ये भी लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सावन हरे न भादो सूखे। अब तो यहां पर लेकिन कह रहा है कि सावन हरे, ध्यान से समझिएगा, सावन हरे न भादो सूखे। मतलब यह है कि भाई सावन में हरियाली हो या भादों में सूखा हो, ये मैटर नहीं करता है, मतलब एक जैसे रहना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? इसका अर्थ हो जाएगा सदैव एक स्थिति में रहना या सदैव एक जैसे रहना। एक जैसे रहना, ठीक, सदैव एक जैसा रहना, एक जैसे रहना या सदैव एक सा रहना या एक समान रहना। अरे कुछ भी लिखिए रसगुल्लों, कोई दिक्कत ना है। ठीक, अब लिखेंगे बच्चों हम वाक्य प्रयोग में। वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे? तो वाक्य प्रयोग में लिखना है बच्चों, देखिए आ जाते हैं। डोंट वरी, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप बोर्ड ले लीजिएगा उसके बाद भी लिख कर पढ़ाइएगा, वही काम कर रहे हैं। ये है नहीं कि बच्चों बस पीडीएफ से पूरा टाइप करके दे दिया। अरे नहीं जनाब, ये क्या है कि भाई हमने क्वेश्चन लगाया, बाकी पूरा बच्चों यानी हमारी आदत तो वही है कि जितना हो सके हम लिख सकेंगे, है ना। वो पीडीएफ वाले में अपने को भी मजा नहीं आता। ठीक,
डोंट वरी, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। तो वाक्य प्रयोग में लिखेंगे कि जो, देखिए हम बात करते हैं कि जो महान पुरुष होते हैं, महान पुरुष ना तो सावन में हरे होते हैं और ना ही भादों में सूखते हैं, ना ही भादों में सूखते हैं। कहने का मतलब क्या है, वो सदैव एक जैसे रहते हैं, ना तो उनके अंदर कोई हरियाली आएगी ज्यादा और ना ही भाई सूखा पड़ेगा। कहने का अर्थ यही हो जाएगा बच्चों, मतलब ना तो वो उनके अंदर यानी हरियाली ना तो सूखा। कहने का अर्थ यह है कि भाई कोई मतलब नहीं, चाहे हरियाली आए चाहे सूखा आए, वो जैसे हैं। जाहिर सी बात है, जो महान पुरुष होते हैं वो सदैव एक जैसे, जो महात्मा लोग होते हैं वो सदैव एक स्थिति में, चाहे सुख आए, आप लिख सकते हैं कि महान पुरुष चाहे तो सुख आए चाहे दुख आए, वो विचलित नहीं होते हैं, सदैव एक जैसे रहते हैं। ठीक, तो ये हो जाता है सावन हरे न भादो सूखे। तो इस तरह से बच्चों कोई भी मुहावरा या लोकोक्ति आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना रसगुल्लों, जो कुछ भी रहेगा उसी में पूरा मिलता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और चुटकियों में आप इस टॉपिक का पोस्टमार्टम कर देंगे। वैसे 4 होते हैं, 4 में एक ही तो करना है जनाब, एक तो आराम से निपटा दोगे, है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। वीडियो पसंद हो तो प्यार से एक लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।